नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे भारत में प्रथम पुरुष। पहला है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से लेकर के 1835 तक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। इनसे पहले जो होता था वो बंगाल के गवर्नर जनरल होते थे, लेकिन 1833 के चार्टर के द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया और ये 1828 से लेकर के 1835 तक गवर्नर जनरल रहे। इनके समय में ही राजा राम मोहन राय ने जो प्रयास किए, उनके प्रयासों के द्वारा सती प्रथा को और ठगी प्रथा को भी प्रतिबंधित किया गया था। आगे है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे ये 1856 से लेकर के 1862 तक भारत के वायसराय रहे। इनके समय में ही 1857 का विद्रोह हुआ और ये लॉर्ड कैनिंग जो थे ये भारत के पहले वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल बने लॉर्ड कैनिंग, और पहले वायसराय कौन बने, वो भी लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद देखिए लॉर्ड माउंटबेटन। ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल और अंतिम वायसराय बने। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल और अंतिम वायसराय कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन, जिन्होंने 3 जून 1946 को भारत विभाजन योजना भी बनाई थी। लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को भारत विभाजन योजना भी बनाई थी। ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल और अंतिम वायसराय बने। इसके बाद है राजगोपालाचारी। ये भारत के पहले भारतीय व्यक्ति थे जो गवर्नर जनरल पहले भी और अंतिम भी कौन रहे, सी राजगोपालाचारी। और आपको पता होना चाहिए ये भारत के जो 2 सितंबर 1946 को जो मंत्रिमंडल बनाया गया था उसमें शिक्षा मंत्री भी बनाए गए थे। डॉक्टर राजेंद्र सिंह या राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र सिंह, और भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन बने थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री और सबसे लंबे समय तक जो प्रधानमंत्री अभी तक जो रहे हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी रहे हैं। ये पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद को बनाया गया था और 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इनके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है, क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था वो 11 नवंबर 1888 को हुआ था। तो 11 नवंबर का जो दिवस है वो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाया जाता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये भारत के पहले कैबिनेट मंत्री रहे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। अपने पद से इस्तीफा देने वाले पहले कैबिनेट मंत्री कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जनरल करियप्पा पहले कमांडर इन चीफ जो बने भारत में वो कौन बने, जनरल KM करियप्पा बने पहले कमांडर इन चीफ। लेकिन पहला जो फील्ड मार्शल बना वो कौन बना था, जनरल मानेकशॉ बना। गणेश वासुदेव मावलंकर ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष रहे। सुकुमार सेन ये पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बने। कौन, सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बने। हीरालाल जे कानिया ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश बने। हीरालाल जे कानिया। नगेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले
जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में काम करने वाला भारतीय था वो कौन था? नागेंद्र सिंह। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले जो न्यायाधीश बने वो कौन बने? बेनेगल रामा राव। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो संस्थापक था वो तो था A.O. हयूम, लेकिन उसमें अध्यक्ष जो बनाया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो पहला अध्यक्ष किसको बनाया गया था? वोमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया। और बदरुद्दीन तैयबजी जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने। अगला पॉइंट है 21 नंबर, आचार्य विनोबा भावे पहला रमन मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले भारतीय जो थे। रमन मैग्सेस पुरस्कार भी मैंने आपको बताया था, ये विनोबा भावे कौन थे जिन्होंने सबसे पहले रमन मैग्सेस पुरस्कार को प्राप्त किया था। वो पहले भारतीय भी थे और वैसे भी रमन मैग्सेस पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? आचार्य विनोबा भावे, जिन्होंने भूदान आंदोलन की शुरुआत भी की थी। सैफुद्दीन किचलू, इन्होंने स्टालिन पुरस्कार प्राप्त किया था। सबसे पहले स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन थे? सैफुद्दीन किचलू। और खान अब्दुल गफ्फार खान ये पहले विदेशी व्यक्ति थे, ये पाकिस्तान के थे जिन्होंने भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त किया। जी शंकर कुरूप ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया था। जो साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, ये सबसे पहले किसको दिया गया था? जी शंकर कुरूप को दिया गया। आईसीएस परीक्षा में सफल होने वाले पहले भारतीय कौन बने? सत्येंद्रनाथ टैगोर बने, जिन्होंने सबसे पहले आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा को पास किया। मिहिर सेन, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला या इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय कौन बना? मिहिर सेन, जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया। राकेश शर्मा, पहला व्यक्ति भारत का जो अंतरिक्ष में गया, पहले भारतीय जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की या अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था? राकेश शर्मा। पता होना चाहिए आपको, ये 1984 में राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे। 1984 की काफी घटनाएं हैं जीके के अंदर जो आपको अच्छी तरह याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है शेरपा फुदोरजी, ये भी 1984 में ही बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला व्यक्ति था। तो ये भी 1984 के अंदर बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर विजेता बने। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि 1984 में ही पहली महिला भारत की बचेंद्री पाल जो उत्तराखंड की थी वो माउंट एवरेस्ट विजेता भी बनी। फाहियान, पहला विदेशी व्यक्ति जो भारत आया था वो कौन आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आने वाला कौन था? फाहियान। मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज वो कौन था? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस पहला अंग्रेज था जो मुगल दरबार में आया था और ये जहांगीर के समय व्यापार की अनुमति लेने के लिए आया था। डेविड आइजनहावर, ये अमेरिका के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जो भारत आए, यानी भारत आने वाले अमेरिका के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? डेविड आइजनहावर। ये सबसे पहले अमेरिका के प्रधानमंत्रियों में भारत आने वाले पहले व्यक्ति थे, डेविड आइजनहावर। और हेराल्ड अम्सी मिलोन, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जो सबसे पहले भारत में आए। भारत में आने वाला पहला ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? हेराल्ड अम्सी मिलोन। और निकोलाइन ए बुल्गारिन, ये रूस के प्रधानमंत्री थे जो सबसे पहले भारत में आए। और JRD टाटा, ये जो जमशेदजी टाटा जो थे, JRD टाटा उन्हीं की कंपनी के जो मालिक थे, JRD टाटा। तो ये 1951 में पहले पायलट बने। पहले पायलट कौन बने थे? JRD टाटा बने। इसके बाद है अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा ने 2008 में 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता था बीजिंग ओलंपिक के अंदर। और ये पहले भारतीय बने जिन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा यानी एक सिंगल पर्सन ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। वो सबसे पहला व्यक्ति कौन बना? अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने निशानेबाजी में 2008 के बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। तो इस तरह के विविध टॉपिक में पुरुषों में भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा आपका, भारत में प्रथम अन्य, यानी भारत के अंदर कुछ और जो पहले खुले या पहले जिनकी स्थापना हुई, जिनकी पहले शुरुआत हुई, वो अन्य में कौन कौन से पॉइंट आपको याद रखने हैं। देखिए अप्सरा, ये भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा? अप्सरा।
और आईएनएस चक्कर ये भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी, भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? आईएनएस चक्कर। और भारत की पहली पनडुब्बी का नाम क्या है? आईएनएस कावेरी। यानी पहली पनडुब्बी कौन सी है? आईएनएस कावेरी है। और पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी? आईएनएस चक्कर। और मध्यम दूरी तक मार करने वाला पहला प्रक्षेपास्त्र, मध्यम दूरी तक मार करने वाला पहला प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? अग्नि है। पृथ्वी जो है ये भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र है। भारत का सबसे पहला प्रक्षेपास्त्र जो बनाया गया वो क्या बनाया गया था? पृथ्वी बनाया गया था। तारापुर ये भारत का पहला परमाणु विद्युत ग्रह, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा ग्रह कौन सा है? तारापुर, जो कहां पर है? महाराष्ट्र में है। और इसके अंदर जो रिएक्टर लगाया गया था उसका नाम क्या है? अप्सरा। आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय ये भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय है। आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय। पहले एशियाई खेल जो 1951 में कहां पर हुए थे? ये नई दिल्ली में इनकी शुरुआत हुई थी एशियाई खेलों की। नालंदा भारत का पहला विश्वविद्यालय, यानी सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय आप कह सकते हो। सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी कौन सी है? विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय, जो कहां पर है? बिहार में है। पहला दूरदर्शन केंद्र 1959 में, भारत में सबसे पहले दूरदर्शन केंद्र की स्थापना कब की गई थी? 1959 में की गई थी। और इसी दूरदर्शन केंद्र में 15 अगस्त 1982 को रंगीन कार्यक्रमों की भी शुरुआत की गई थी। वो कब? 15 अगस्त 1982 को दूरदर्शन केंद्र में रंगीन कार्यक्रम की शुरुआत हुई। और इसी दूरदर्शन केंद्र की स्थापना कब की गई थी? 1959 में की गई थी। पहली मुख्य फिल्म जो बनाई गई थी 1913 में राजा हरिश्चंद्र बनाई गई थी। बोलती फिल्म जो आर्देसर ईरानी ने बनाई थी 1931 में, वो कौन सी थी? आलम आरा। और पहली टेक्निकलर जो फिल्म बनाई गई थी वो कौन सी थी? झांसी की रानी। झांसी की रानी पहली टेक्निकलर फिल्म थी। और पहली जो 3D फिल्म बनाई गई थी, ये फिल्म बनाई गई थी माई डियर कुट्टी चातन। माई डियर कुट्टी चातन, माई डियर कुट्टी चातन, ये क्या थी? ये भारत की पहली 3D फिल्म थी। और भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। बंगाल गजट जो 1784 के अंदर किने 1780 के अंदर बंगाल गजट जो समाचार पत्र की स्थापना की गई थी 1780 में, वो किसके द्वारा की गई थी? JS हिक्की के द्वारा। तो इस टॉपिक में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।